करने की आदत है, आपको तो पिछले सरकार को 100 बार गाला देने की आदत है। कम से कम बच्चों को एड्रेस करने के लिए आपको समय नहीं मिला, रात के 12 बजे मिला। और दूसरे बात, धन्यवाद धन्यवाद, वो भी रात के 12 बजे। थैंक यू फ्रेंड्स। ये नए नए शब्द उन्होंने प्रयोग किए, नहीं तो हमेशा हिंदी में बोलते थे। सर अरे कोई पार्लियामेंट्री नहीं है मेरा, क्यों दिखा रहे थे? कुछ नहीं उसमें। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से उनको पूछना चाहता हूं, लाठी चार्ज कराने के लिए, आंसू गैस करने के लिए, छोड़ने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? कौन लाठी चार्ज का आदेश दिया, आंसू गैस का दिया और पैलेट गन का इस्तेमाल करने के लिए आदेश कौन दिया? न आप स्टेटमेंट दे सकते थे, लेकिन आप नहीं, क्योंकि आप होम मिनिस्टर को हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत दिन हिफाजत नहीं कर सकते। नहीं होता साहब, अगर आदमी झूठ बोलता है तो एक बार उसका बाहर निकलना पड़ेगा बंटवाल। तो इसीलिए आपके लोग आए, सादे कपड़ों में छात्रों को पीटने वाले लोग कौन थे? दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? सीआरपीएफ एंड रैपिड फोर्स किसके आदेश पर काम करता है? इस पूरे घटनाक्रम का सर्वोच्च सूत्रधार कौन थे? अच्छा, मुझे मालूम नहीं। देश इन सवालों का जवाब चाहता है। अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इन सवालों का जवाब अगर उनके पास नहीं है, अगर वो सफाई नहीं दे सकते यहां आकर, वो सदन में आके ही देना। मैं बाहर पूछ रहा हूं थोड़ी, तो आना और वो देना चाहिए। और खासकर इस कारणों के लिए, इस वजह से वो जिम्मेदार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री उनको पूछना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री की हिम्मत होती है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये उसके जिम्मेदार है जो चीजें मैं आपके सामने रखा। अगर वे इस्तीफा नहीं देते तो प्रधानमंत्री को उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए और दूसरे बर्खास्त करना चाहिए। यह सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम में छात्रों पर हुई बर्बरता पर भी केंद्र सरकार चुप क्यों है? बिहार में, बंगाल में, बिहार में AK-47 का इस्तेमाल जिस पर हुआ तो आतंकवादी नहीं, छात्र था। छात्रों पर दमन हुआ, उनको जेल भेजा गया, FIR हुआ, पर किसी की जवाबदेही नहीं हुई। क्या सरकार को बच्चों पर हुई इस बर्बरता को लेकर जरा भी पछतावा नहीं है, जरा भी शर्म नहीं है? और मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो काम हुआ, जिस तरह शिक्षा मंत्री जी इस्तीफे के बाद संसद के परिसर में बहुत पहुंचे, तो सत्ता पक्ष ने उनका जैसा स्वागत किया कि कारगिल युद्ध में जीत के आए जैसा उनकी स्वागत। और उससे ये संदेश क्या है कि आप नाकामियों का भी उत्सव मनाते हो। आप नहीं मानते, नड्डा साहब, दिल से आप नहीं मानते, क्या मानते हैं? इस सदन के मुख्य तौर पर जो मंत्री राजीनामा दिया,
तेव्हा अश्रुधुराच्या नळकांड्या, पॅलेट गनच्या वापराचे आदेश, लाठीमाराचे